हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ग्रोथ इन बैक्टीरिया पढ़ना है। द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। याद रखिएगा कि यहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ से मुराद बैक्टीरिया का बड़ा होना नहीं है, बल्कि उसके नंबर ऑफ सेल्स में और नंबर ऑफ स्पीशी में इजाफा है। यानी रिप्रोडक्शन जैसा ये लफ्ज आ सकता है, ठीक है, कि बैक्टीरिया जिस तरह उसके सेलों की तादाद बढ़ती जाती है उसमें इजाफा होता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्रोथ इन बैक्टीरिया, यानी एक्चुअली द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। किसी भी जगह में जब बैक्टीरिया एंटर होते हैं, स्टार्ट में वो वहां पर उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद वो बहुत सारा फूड और वाटर अपने लिए इकट्ठा करते हैं, और फूड वाटर इकट्ठा करके अपने आप को तैयार करने के बाद फिर वो डिवीजन का प्रोसेस शुरू करते हैं, और बड़ी तेजी के साथ ग्रो करते हुए, स्पीड के साथ बढ़ते हुए एक खास पीक लेवल तक चले जाते हैं। और जब उनकी तादाद मैक्सिमम हो जाती है तो उसके बाद फूड और वाटर की जो शॉर्टेज होती है उससे नॉर्मली वो जितने पैदा हो रहे होते हैं इतने मर रहे होते हैं। ठीक है जी, एक सीधी लाइन बनना शुरू हो जाती है कि उनकी पैदाइश की जो रेशो है और जो डेथ की रेशो है वो बराबर हो जाती है। फिर करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब मजीद फूड और वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, वहां पर सोर्सेज की कमी हो जाती है, तो फिर पैदा कम होते हैं और मरते ज्यादा हैं, यानी डेथ रेट बढ़ जाता है और बर्थ रेट कम हो जाता है। इसी तरह से बैक्टीरिया के जो ग्रोथ फेज हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनको मैंने आपके लिए एक सिंपल ग्राफ से जाहिर किया है। इस ग्राफ में ये वाली जो साइड है ये नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी नंबर ऑफ सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, और ये वाली साइड टाइम को जाहिर कर रही है। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ 0 से, तो बैक्टीरिया यहां मौजूद थे, वो आ गए और उन्होंने यहां पर एक पहला फेज शुरू किया, जिसके अंदर मैंने कहा कि उन्होंने अपने लिए फूड वाटर गेन करना शुरू किया और अपने आप को, अपने जो अंदर मटेरियल थे उनको रेप्लिकेट करके आने वाले फेज के लिए तैयार करने लगे। इस प्रिपरेटरी फेज, इस तैयारी वाले फेज को हम कहते हैं लेग फेज, LAG, लेग फेज। तो लेग फेज के अंदर ये पहला फेज है और अभी इनएक्टिव है, यहां बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने आप को ग्रोथ, आने वाले ग्रोथ के लिए तैयार कर रहे हैं, माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। इसलिए इस फेज को कहा जाता है लेग फेज। जैसे ही लेग फेज मुकम्मल हो जाता है, बैक्टीरिया काफी मिकदार में जब अपने पास फूड और वाटर गेन कर लेते हैं, अपने रेस्पिरेटरी जो उन्होंने ऑर्गन्स को रेप्लिकेट करना है उन्हें बना लेते हैं, तो एकदम जंप के साथ बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है, वो ग्रोथ में दाखिल हो जाते हैं। और जैसे इस फास्ट ग्रोथ फेज में दाखिल होते हैं, तो इस फास्ट ग्रोथ फेज को हम लॉग फेज कहते हैं। लॉग का मतलब होता है बहुत स्पीड से बढ़ना या एक्सपोनेंटल फॉर्म में बढ़ना। एक्सपोनेंटल फॉर्म क्या होती है? 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब होता है n2 है तो 4, n3 है तो 9, n4 है तो 16, इस तरह से, यानी 4, 8, 16, 32, 64, इस तरतीब से एकदम एक्सपोनेंटल फॉर्म में वो बढ़ने लगते हैं। और इस फेज को, जिसमें वो बड़ी तेजी के साथ, यानी उनकी बर्थ बहुत ज्यादा होती है और रेट बिल्कुल, डेथ रेट बिल्कुल कम होता है, इस फेज को हम लॉग फेज कहते हैं। फिर मैंने कहा जब लॉग फेज अपने पीक पर पहुंचता है, फूड वाटर की कमी हो जाती है, टॉक्सिन मीडियम में बढ़ जाते हैं, तो फिर जितने बैक्टीरिया पैदा होते हैं उतने ही मर रहे होते हैं, तो बैक्टीरिया की एक स्टेशनरी लाइन आ जाती है, बिल्कुल सीधी लाइन आ जाती है, और इस फेज को कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के बाद क्या होता है कि अब मजीद बैक्टीरिया को फूड वाटर नहीं मिल रहा है, फूड वाटर बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, और जनाब उसके ऊपर जो टॉक्सिन थे, टॉक्सिन प्रोडक्ट्स थे, इसके अलावा जो और वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, वो भी सिस्टम में एक्युमुलेट हो गए, उस जगह में एक्युमुलेट हो गए, और उन्होंने बैक्टीरिया के डेथ रेट को ज्यादा फेवर कर दिया और बर्थ रेट को बिल्कुल कम कर दिया है। जब डेथ रेट ज्यादा हो जाए, बर्थ रेट बिल्कुल कम हो जाए, तो इस फेज को बैक्टीरिया के हम डेथ या डिक्लाइन फेज कहते हैं,
जिसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा मर रहे होते हैं और कम पैदा हो रहे होते हैं, इसलिए इसको डेथ या डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। और ग्राफ एकदम नीचे गिरकर बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच हो जाता है, यानी लॉग फेज के साथ, फिर वो आकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसके 4 बड़े फेजेस हैं। आइए शॉर्टकट में इसको पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ऑफ और पॉपुलेशन इज कॉल्ड द बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी बैक्टीरियल सेल के नंबर में बढ़ना या उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होना, इसको हम बैक्टीरिया की ग्रोथ का नाम देते हैं। अच्छा जी, in bacteria there is a very rapid growth which depends upon the temperature, nutrient, pH and certain ions। बैक्टीरिया में ग्रोथ बहुत तेज होती है जो इन 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर में ये ज्यादा तेजी से बढ़ता है, न्यूट्रिएंट जितनी ग़िज़ा मिलेगी इतने तेज होते हैं, पीएच और सर्टेन आयंस जो हैं उनके ऊपर इनकी ग्रोथ का डिपेंड होता है। और इनकी ग्रोथ याद रखिएगा, मैंने कहा था एक्सपोनेंटल ग्रोथ होती है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज इन एक्सपोनेंटल मींस इन एक्सपोनेंटल फॉर्म व्हिच मींस दैट 2 पावर n, यानी 2 पावर n का मतलब है कि अगर 2 की जगह 2 बैक्टीरिया थे पहले, 2 पावर 2 है, यानी 2 बैक्टीरिया मौजूद हैं, यहां 2 बैक्टीरिया मौजूद हैं, 2 पावर 2 लगाएंगे तो आंसर हमारे पास 4 आएगा। लेकिन यही n अगर 3 हो जाता है, 3 पावर 2, तो 3 पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 हो गए। और इसी तरह अगर 4 पावर 2 है तो ये 16, इसी तरह से 5 पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से एक्सपोनेंटल फॉर्म में बड़ी स्पीड के साथ ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंटल फॉर्म में होती है और रैपिड होती है। और एक सिंगल बैक्टीरिया अगर उसको कंडीशन सारी फेवरेबल मिल जाए तो 1 से 2 हो जाता है विद इन 20 मिनट, यानी सिर्फ 20 मिनटों में एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर 2 बैक्टीरिया बना देता है, अगर ये सारी कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हो। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। अच्छा, इन टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व देयर आर 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ। 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ को रिकॉग्नाइज किया गया है। पहला है जनाब लेग फेज। दिस इज इनिशियल एंड इनएक्टिव फेज ऑफ द ग्रोथ in which bacteria adopt itself to the new environment। नए environment वो अपने आप को adopt करते हैं, adopt themselves and for reproduction it is also called the preparatory phase। इसे preparatory phase भी कहा जाता है because bacteria prepare themselves for reproduction and accumulate certain substances which are useful for the growth like water, proteins, जो उन्हें आगे ग्रोथ में चाहिए उनको अपने अंदर accumulate कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं और अपनी सोर्सेज को मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है लॉग फेज। इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ का मोस्ट एक्टिव फेज है। बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर वेरी रैपिडली एंड देयर मेटाबॉलिक रेट इज मैक्सिमम। यहां पर उनका मेटाबॉलिक रेट मैक्सिमम होता है और वो मैक्सिमम में रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा, देयर रेट ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम एंड रेट ऑफ डेथ इज मिनिमम। यहां कम से कम मर रहे होते हैं, ज्यादा पैदा हो रहे होते हैं। And disease symptoms in humans appears in this phase due to the maximum growth in bacteria। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है तो अगर वो इंसानी जिस्म के अंदर हैं तो वहां वो फौरन टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सिम्टम्स जाहिर कर देते हैं, बीमारी के अलामात जाहिर हो जाती हैं। उसके बाद है जनाब स्टेशनरी फेज। When there is a shortage of food and bacterial growth slow down। जब shortage of food हो जाती है, मैंने पहले बताया, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। There is equal rate of birth and death। बर्थ और डेथ का रेट बराबर हो जाता है। So the number of bacteria remains almost constant। नंबर ऑफ बैक्टीरिया कांस्टेंट हो जाते हैं and due to increase in number this stage is called stationary। ठीक है, नंबर में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, अनचेंज होती है वो, तो इसलिए इसको स्टेशनरी फेज कहते हैं एंड स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आल्सो स्लो डाउन ड्यू टू द वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट मीडियम। टॉक्सिक और वेस्ट जब मीडियम में जमा हो जाते हैं, मैंने पहले बताया आपको, तो तब भी इसकी ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो जाती है। फिर उसके बाद जनाब डेथ और डिक्लाइन फेज, आखिरी फेज शुरू हो जाता है। व्हेन देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड and bacterial growth is very slow and death rate is very rapid and their number decrease rapidly, so this is known as death and decline phase। जब पानी की कमी हो गई, टॉक्सिन बढ़ गए, सब कुछ उनके लिए फेवर नहीं है, अब पैदा कम हो रहे हैं और मर ज्यादा रहे हैं, इसलिए इसको डिक्लाइन फेज कहते हैं।
इन दिस फेज वेस्ट एंड टॉक्सिन्स एक्युमुलेट इन द मीडियम। मैंने बता दिया आपको, वेस्ट और टॉक्सिन जो उन्होंने खाया पिया, जहर पैदा किए, वो भी उसी में एक्युमुलेट हो जाएंगे। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड एक्युमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन फेवर द डेथ ऑफ बैक्टीरिया, सो दैट डिक्रीज रैपिडली। दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो नोन एज डेथ फेज। ये टॉक्सिन का, फूड की शॉर्टेज, टॉक्सिन की इंक्रीज होना और इसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट का इंक्रीज होना, ये सारी चीजें बैक्टीरिया की डेथ को फेवर करती हैं, ग्रोथ को फेवर नहीं करती हैं। इसलिए इस फेज को हम डेथ एंड डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया स्लो डाउन होकर बीमारी की अलामत आस्ता आस्ता खत्म होने लगती हैं और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो अटैक किए हुए हैं वो उससे जान छुड़ा लेती है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।